हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म किया था और हम बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक आपका चालू करेंगे। और आज की क्लास में ना मैं आपका रेशियो एनालिसिस शुरू करने जा रहा हूँ। रेशियो एनालिसिस इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ साथ यार बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड भी चैप्टर है। तो एकदम कॉन्सेप्ट से बताऊंगा इजिस्ट वे में और आपको समझ में भी आएगा। चलिए चलते हैं रेशियो के बारे में। सबसे पहले आज जानेंगे कि रेशियो क्या होता है, रेशियो एनालिसिस क्या है, अकाउंटिंग रेशियो क्या होगा और कितने तरह के रेशियो होते हैं। आज के वीडियो में पूरा टॉपिक बताऊंगा। चलिए ध्यान देते हैं बच्चे, रेशियो के बारे में जानते हैं कि रेशियो क्या होता है। देखिए यार, आप सब यार मैथ में ना रेशियो पढ़े होंगे। रेशियो क्या होता है? किसी भी अर्थमेटिक टर्म का सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसे हम लोग रेशियो बोल सकते हैं। रेशियो के माध्यम से कोई भी अर्थमेटिक डाटा को आप सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्रेजेंट करना है सिंपलेस्ट वे में, रेशियो इज द बेस्ट मेथड। क्लियर? यहां देखिएगा, अ रेशियो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन। अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट टर्म। दो रिलेटेड टर्म है, सपोज दैट यार एक्स और वाई दो रिलेटेड अगर टर्म है तो उसको सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका है जिसे हम लोग रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग रेशियो क्या होगा? देखिए यार, अकाउंटिंग के बारे में पहले जानिए। देखिए, अकाउंटिंग डाटा आपका फाइनेंशियल डाटा होता है जिसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, प्रॉफिट, गेन सारे टर्म हो सकते हैं। ठीक है, इनकम और एक्सपेंस। तो कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग डाटा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो क्या करता है, वह अकाउंटिंग डाटा पे रिप्रेजेंट रहता है और उस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग रेशियो का यूज करते हैं। अकाउंटिंग रेशियो मींस रेशियो बेस्ड ऑन अकाउंटिंग डाटा। इन अदर वर्ड, अकाउंटिंग रेशियो इज डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर अकाउंटिंग वेरिएबल्स। दो या दो से ज्यादा अकाउंटिंग वेरिएबल दिए हुए हैं, उनके बीच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है अकाउंटिंग रेशियो। क्लियर? फीचर्स में चलते हैं। फीचर्स देखिएगा, सबसे पहले यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग फिगर। किसी भी अकाउंटिंग फिगर को अगर रिप्रेजेंट करना है सिंपलेस्ट वे में तो रेशियो इज द बेस्ट मेथड। क्लियर? नेक्स्ट, यूजफुल इन फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस क्या होगा? अगर हमें एनालाइज भी करना है भाई, हमारा करेंट एसेट का वैल्यू क्या है करेंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में, करेंट एक्सपेंस कितना है इनकम के कंपैरिजन में, तो कोई भी डाटा को अगर रिप्रेजेंट करना, एनालाइज करना है तो रेशियो बेस्ड मेजरमेंट मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्पफुल इन फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग। अगर फ्यूचर के बारे में कुछ देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एनालाइज करना चाह रहे हैं तो रेशियो को देख करके हम प्लान कर सकते हैं, फॉरकास्ट हम कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। क्लियर? यूजफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। अगर हमें कंपैरिजन करना है, भी जस्ट हमने बताया था कि इनकम एक्सपेंस का कंपेयर करना है, अगर सपोज दैट एसेट और लायबिलिटीज का कंपेयर करना है, शेयर कैपिटल और डिवेंचर या बोरोविंग का अगर हमको कंपेयर करना है, तो किसी प्रकार का कंपेयर करने के लिए भी आपका रेशियो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। हाँ यार, अब जैसे यार अकाउंटिंग में बड़ा बड़ा अमाउंट होता है, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, तो ऐसा हम लोग नहीं बोलते, मतलब 5 लाख 7 लाख ऐसे से बोल रहे थे। तो यहाँ पे उसको भी सिंपलेस्ट वे में 5:7, 3:2, अगर एसेट और लायबिलिटी है तो उसको सिंपलेस्ट वे में हम लोग कम्युनिकेशन करने में हमारा आसान कर देता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट को हम सिंपलेस्ट वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। यह तो आपका अकाउंटिंग रेशियो क्या हो गया, फीचर्स क्या हो गया वह बताते। अब टाइप्स ऑफ रेशियो की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए कि टाइप्स ऑफ रेशियो कितने तरीके का होता है। यह देखिए, मैंने टाइप्स ऑफ रेशियो का मैंने चार्ट बनाया है, समझिए पहले ध्यान से। ये सारा प्रैक्टिकल पोर्शन ही है, आपका थ्योरी नहीं हो रहा है। ठीक है, और हड़बड़ा के नहीं चलिएगा, एकदम सिंपली और इजीस्ट वे में सिखाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला बात करें आपका होता है लिक्विडिटी रेशियो। पहला कौन सा रेशियो होता है? लिक्विडिटी रेशियो, जिसके अंदर में आपको निकालना पड़ता है, करेंट रेशियो निकालने के लिए बोल देगा, या फिर लिक्विड रेशियो, इसको क्विक रेशियो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशियो भी इसका नाम है। इसका नाम आपका लिक्विड लिक्विड रेशियो भी इसका नाम है। ठीक है, क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। फिर आपका आता है प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो।
प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो में आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो जाता है, ऑपरेटिंग रेशियो आपका हो जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। यह चार चीज निकालने के लिए बोलता है। अब ऐसा नहीं है कि सारा चीज बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। आपका फॉर्मूला पे बहुत ज्यादा पकड़ होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, तो उनके लिए एकदम खास रिक्वेस्ट है बच्चे, जैसे पढ़ा रहा हूं प्रॉपर नोट्स आप वैसे बनाते चलिएगा। फॉर्मूला जो रखूं आप इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर दो ना कि यार एग्जाम में आपको कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। फॉर्मूला बहुत खास रोल है इसमें। सॉल्वेंसी रेशियो में चलते हैं। इसमें पहला आपका होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो और दूसरा होता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टर्म्स बहुत ज्यादा खास है। नेक्स्ट बात करें टर्न ओवर रेशियो। टर्न ओवर रेशियो में आपका फिक्स्ड एसेट टर्न ओवर रेशियो आपको देता है निकालने के लिए, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो आपको निकालने के लिए दे देगा, रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो निकालने के लिए दे देगा, ठीक है। सबका फॉर्मूला है, सब लिखवाएंगे, एकदम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। फिर अर्निंग रेशियो में आते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो और अर्निंग पर शेयर आपको निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है। यह आपका अच्छे तरीके से चार्ट तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका चैप्टर चालू करेंगे। अब एक एक टॉपिक करके चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको करेंट रेशियो के बारे में बताता हूं लिक्विडिटी रेशियो में, ठीक है। फॉर्मूला आज बताते हैं लिक्विडिटी रेशियो का, क्वेश्चन इसका नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, यहाँ पे देखिएगा यार, यह आपका लिक्विडिटी रेशियो हम दो तरीके से बताए थे, आपका करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो दो तरीके में बट रहा था ना आपका, करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे करेंट रेशियो जो है वो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड रहेगा। करेंट रेशियो किससे रिलेटेड रहेगा? करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी से। फॉर्मूला देखते हैं पहले इसका। करेंट रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है टोटल करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल करेंट लायबिलिटी। अभी जस्ट हमने यह बोला था कि फॉर्मूला का इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में, फॉर्मूला सब लिखते चलिएगा। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे है, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें टर्म आया, क्या क्या टर्म आया? करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी, दो टर्म आया ना। हम देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आपका करेंट एसेट्स क्या बताए थे कि देखिए मेरी फेवरेट हीरोइन श्रद्धा कपूर, SHARDHA 7 अक्षर का नाम है। रेनबो का कलर 7 होता है, शादी में रस्म फेरा सब 7 होता है ना यार। तो यहाँ पे 7 टापुओं का शहर होता है, 7 नगर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंट एसेट्स भी 7 होगा, मैं लिख रहा हूं, याद रखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन में आपका काम में आएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करें कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, BR लिखे मतलब बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, OS मतलब आउटस्टैंडिंग, इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 करेंट एसेट हो गया, याद रहेगा। 7 करेंट लायबिलिटीज के बारे में जानिए। करेंट लायबिलिटी CL लिखे हैं। करेंट लायबिलिटीज में यहां पे बात करें क्रेडिटर, बिल्स पेबल, BP को बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, BOD का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। फिर आपका बैंक लोन, फिर उसके बाद बात करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम और कुछ हो गया यार। फिर आपका शॉर्ट टर्म लोन, कोई भी शॉर्ट टर्म लोन आपका हो जाएगा अभी। तो यह आपका 7 करेंट एसेट और 7 करेंट लायबिलिटी में लिख दिया, और यह आपका करेंट रेशियो का फॉर्मूला होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। फिर आपका लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले लिक्विड रेशियो LR बराबर आपका होगा टोटल लिक्विड एसेट। आंसू का बात नहीं कर रहे भाई,
आंसू का बात नहीं कर रहे, लिक्विड एसेट क्या होता है वो बताएंगे। आर डिवाइडेड बाई टोटल करेंट लाइबिलिटी, टोटल लिक्विड एसेट बाई टोटल करेंट लाइबिलिटी। अब यहां पे टोटल लिक्विड एसेट बराबर क्या होगा, लिक्विड एसेट बराबर क्या होता है, टोटल करेंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर? यह आपका क्या निकल जाएगा, टोटल लिक्विड एसेट, टोटल करेंट एसेट में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा लिक्विड एसेट। ठीक है, करेंट लायबिलिटीज भी आपका दिया हुआ रहेगा, इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, तो आपका लिक्विड एसेट निकल जाएगा। और नीचे में करेंट लायबिलिटीज अगर लगाइएगा तो आपका निकल जाएगा लिक्विड रेशियो। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। एक चीज और देता है आपका इसमें, वर्किंग कैपिटल, अक्सर दे देगा वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है यहां पे टोटल करेंट एसेट्स माइनस टोटल करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, याद रखिएगा, सारा चीज खास है, टर्म है। एक चीज और यार, अगर आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, अलजेब्रा अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कोई टर्म्स कभी कभी दिया हुआ रहता है और हम माइंड को सेट करके हम निकालेंगे, अरे भाई ये टर्म दिया हुआ तो ऐसे इक्वेशन लगाएंगे तो हमारा वो टर्म निकल जाएगा। तो यह दिमाग भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हो गया, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हो गया, करेंट एसेट्स क्या होता है, करेंट लायबिलिटीज क्या होगा, करेंट रेशियो का फॉर्मूला बता दिए। यह लिक्विडिटी रेशियो में इतना फॉर्मूला आपके काम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू। एक चीज और बचे, लगातार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, टॉपिक क्लियर हो रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाओ, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए जिसका कांटेक्ट आपके फोन में है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय।